Good morning everyone. I am your science teacher. I hope you are safe at your home. Students, do not get panic. We will do it very smoothly. You do your work very sincerely. Okay beta? Chapter number 5. I will explain again solids, liquids and gases. Okay beta? First important topics are here. I have written on the blackboard. What is matter? Anything that occupies space and has weight is called matter. कोई भी चीज अगर कोई जगह घेरती है जिसमें वजन होता है हम उसे क्या बोलते हैं? मैटर. ओके. What are molecules? Molecules, matter is made up of molecules. जितने भी मैटर होते हैं हमारे किसके बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स के. अब आप ये पूछोगे मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स. ओके. एटम्स जो है हमारे बहुत स्मॉलेस्ट पार्ट होता है मॉलिक्यूल्स का. ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर भी कहलाते हैं. ठीक. व्हाट आर सॉलिड्स? सॉलिड्स आप जानते हो इट हैज फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम एंड अट्रैक्ट विद ईच अदर विद ग्रेट फोर्स. द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड. ओके. एग्जांपल्स आर स्टोन, salt, sugar, table, chair. Okay. Second, what are liquids? The molecules of liquid are loosely packed. It can flow very smoothly. Okay. And it take the shape of the container in which they are kept. जिस बर्तन में डालो उसी की शेप वो ले लेता है. Examples are milk, juice, oil. Okay. Cold drink also. What are gases? It has no fixed shape and no fixed volume. The molecules of gases are very loosely packed. Okay, and they can move freely around easily. So, examples are nitrogen, carbon dioxide, oxide, and oxygen. Okay, and when do we say that liquids are miscible? अब हम ये बताएंगे कि भाई miscible होता क्या है. When two liquid mix with each other is called miscible. जब दो लिक्विड्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं? मिक्सिबल. एग्जांपल्स वाटर एंड मिल्क, जूस एंड मिल्क. ओके. अल्कोहल एंड वाटर इज कॉल्ड मिक्सिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिक्सिबल एंड इममिक्सिबल? इममिक्सिबल. मिक्सिबल when two liquid mix with each other is called miscible. Okay. And immiscible when two liquids does not dissolve, cannot be dissolved with each other is called immiscible. Like kerosene does not dissolve in water and petrol cannot dissolve in water. Okay. So question number next, what is the physical change? Physical change is a temporary change. मतलब कि कुछ समय के लिए चेंज होना फिर वो वापस आ जाता है. जैसे कि आइस से वाटर बनाया, वाटर से फिर आइस बना सकते हैं. तो इट इज टेम्परेरी चेंज जो बहुत कुछ समय के लिए चेंज होता है फिर वापस आ जाता है. इट कैन बी रिवर्सिबल. ओके. जैसे एग्जांपल्स आइस वाटर, वाटर आइस, वाटर वाटर वेपर, वाटर वेपर वाटर. कोकोनट ऑयल इन समर दे आर जम जाता है वो एंड समर पिघल जाता है. विंटर में वो जम जाता है, समर में पिघल जाता है. इट इज अ टेम्परेरी चेंज. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज केमिकल चेंज? केमिकल चेंज इज अ परमानेंट. केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स एंड न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड. ओके. केमिकल चेंज ये परमानेंट होता है और एक नया सब्सटेंस बन जाता है, पुराने सब्सटेंस में वापस नहीं आता. जैसे कर्ड, मिल्क चेंज इनटू कर्ड. हम मिल्क से दही बना सकते हैं, दही से मिल्क नहीं बना सकते. पेपर बर्न चेंज इनटू ऐश. हम पेपर को जलाते हैं, क्या बन जाती है? ऐश. क्या उस ऐश से पेपर बना सकते हैं? नो. फ्लोर चेंज इनटू ब्रेड. आटे से ब्रेड बन सकता है, ब्रेड से आटा नहीं बन सकता. समथिंग रस्टेड आयरन. आयरन जब रस्ट हो जाता है तो जंग बन जाता है, बट I am not going to change from the previous position. Okay. So our last question, name any two solids, two liquids and two gases that can
ऐसे जो सॉलिड्स के नाम बताइए जो पानी के अंदर घुल जाते हैं। गिव मी आंसर। फर्स्ट वन इज शुगर एंड सॉल्ट। ओके बेटा, ये पानी के अंदर घुल जाता है। नेक्स्ट, टू लिक्विड दैट डिसॉल्व इन वाटर। अब ऐसे दो लिक्विड के नाम बताइए जो ऑलरेडी पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। द करेक्ट आंसर इज मिल्क एंड जूस। ओके, these are the examples of liquid. And give two examples of gases that dissolve in water. First one is nitrogen, oxygen, and you also written in carbon dioxide. Okay? Yes, now we are doing some important things from the between the lesson, and these questions come in true false, matching, fill-ups, any type of question they come in question paper. Okay, first one is anything that occupies space and has weight. कोई भी चीज जो जगह घेरती है जिसमें वजन होता है हम उसे क्या बोलते हैं? मैटर। You have already learned in class 3 and class 4 also. Okay, so this topic revised again and again in this class. Okay, matter is made up of molecules. And molecules are made up of atoms. Atoms are building blocks of, atoms जो होते हैं वो किसी भी मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, ऑफ मैटर। नेक्स्ट, नंबर 5, all kinds of matter in the world is made up of about how many types of atoms in the world? The answer is 117. हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने टाइप्स के एटम्स बने हुए हैं? 117 kinds of atoms. Okay, atoms of the same kind, एक ही तरह के एटम्स को क्या बोला जाता है? एलिमेंट्स। ओके, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, अलग अलग टाइप के जो एटम्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? कंपाउंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इन डैश द मॉलिक्यूल्स वेरी क्लोज टू ईच अदर विद ग्रेट फोर्स। आई नो all of you know this question. The answer is solids. ओके, सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से अटैच होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। नंबर 9, इन डैश द मॉलिक्यूल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड एंड कैन मूव अराउंड फ्रीली। किसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा कम क्लोज होते हैं, लूजली होते हैं और इजीली फ्लो कर जाते हैं? द आंसर इज लिक्विड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, in dash the molecules are very loosely packed. The answer is gases. And where is a mixture of gases? Okay, a dash change is a temporary change. वो कौन सा चेंज है जो टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए चेंज होता है? The answer is physical. Okay, question number 12, a dash change is a permanent change, जो हमेशा के लिए बदल जाता है? द आंसर इज केमिकल चेंज। व्हेन टू लिक्विड मिक्स टुगेदर सेड टू बी मिसिबल। जब दो लिक्विड एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं इज कॉल्ड मिसिबल। व्हेन टू लिक्विड्स कैन नॉट बी डिसॉल्व ईच अदर इज कॉल्ड इमिसिबल। I will repeat it again. Anything that occupies space and has weight is called matter. Matter किसके बने हुए होते हैं? Molecules के। And molecules made up of atoms. Atoms क्या है? किसी भी matter का building blocks है। Okay? All kind of matter in the world is made up of 117 kinds of atoms. Same kind of atoms is called elements.
and different kinds of atoms is called compounds. Solid के molecules बहुत ज़्यादा close होते हैं, attract होते हैं. It has definite shape and definite volume. And liquid molecules are loosely packed and it cannot definite shape but have definite volume. In gases, molecules are very loosely packed and they do not definite volume and definite shape. Physical change is a temporary change and chemical change is a permanent change. जब दो लिक्विड एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं इज कॉल्ड मिक्सिबल, और जब दो लिक्विड एक दूसरे में मिक्स नहीं होते इज कॉल्ड इमिक्सिबल. नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज वर्क ऑफ लेसन 5, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. टर्न योर पेज नंबर 46. वी विल डू ओरल क्वेश्चंस. फर्स्ट वन इज मैटर, एटम या मॉलिक्यूल्स is anything that occupies space and has weight. The answer is matter. Okay. Molecules, number 2 atoms, number 3 elements are building blocks of matter. The answer is atoms. जो मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है वो किसका बना होता है? एटम्स का. नंबर 3, इन सॉलिड या गैसेस या लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज एम्प्टी स्पेस. The answer is gases. Okay. When two liquids mix together, they said to be miscible. Correct answer is miscible. Now come on page number 47. Take the correct answer. Which of the following is a physical change? Melting of butter. Butter melt हो जाता है. Rusted of iron. Iron में जंग लगी हुई है. Burning of paper. Paper जला हुआ है. Changing of water to वीट टू ब्रेड. वीट से ब्रेड बनाई गई है. तो फिजिकल चेंज जो होता है वो टेम्परेरी चेंज होता है. द करेक्ट आंसर इज ए, मेल्टिंग ऑफ बटर. बटर को मेल्ट हो गया, अगर हम फ्रिज में रख देंगे तो वो जम भी जाएगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 12, मिल्क टर्निंग श्योर इज अ फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, रिवर्सिबल या नन ऑफ दिस. बेटा देखने से ही पता चल रहा है कि मिल्क जो है दही में जम गया है. The correct answer is chemical. Chemical is a permanent change. Okay. Number 3, dash and dash are soluble in water. Salt पानी में घुल जाता है. इसके अलावा इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पानी में soluble है? Sugar, sand, chalk या kerosene? Yes, of course. Correct answer is sugar. In ice, the water molecules can stuck together, move around freely, very close to each other and move very fast. आइस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से बहुत अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म है. ओके. करेक्ट आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 5, द गैस दैट बबल्स आउट ऑफ एन इरेडिएटेड ड्रिंक इज. हमारे जो गैस है बेटा, सपोज करो हम कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं, उसमें से कभी हम उसको हिला देते हैं, हिलाने के बाद जब हम उसका कैप ओपन करते हैं तो बहुत सारे बबल्स निकल के आते हैं. किस गैस की वजह से ये बबल्स बनते हैं? द करेक्ट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड. उसके अंदर क्या डिजॉल्व होती है? कार्बन डाइऑक्साइड. इसलिए बोला जाता है कि कोल्ड ड्रिंक जो है हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम ब्रीथ आउट करते हैं, ब्रीथ इन नहीं करते हैं. ओके. सो वी विल डू मैचिंग. फर्स्ट, मैटर. The correct answer is 1. Anything that occupies space and has weight is called matter. आप E से मैचिंग करोगे. ओके. नंबर 2, molecules. The correct option is F, smallest unit of substance. Okay. Number 3, gas. D option, attract between molecules is the least. Molecules के बीच में जो attraction होता है वो बहुत कम होता है. नंबर 4, मिसिबल इन वाटर यानी कि शुगर जो पानी के अंदर घुल जाता है. द करेक्ट आंसर इज सी. नंबर 5, सॉलिड हैज़ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. नंबर 6, लिक्विड हैज़ नो डेफिनेट शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम. ओके बेटा, दिस चैप्टर इज completed. I hope understood this chapter. I am repeating again matching number. First one is 5, 6, 4, 3, 2, 1. Okay.
this chapter is finished. I hope this chapter is understood well. Thank you.